चले आगे। यस सर। देखो, तो बता दिए थे शोल्डर तुम्हारा क्या होता है। शोल्डर अगर तुम्हारे बिड्थ ऑफ पेवमेंट से कनेक्टेड है तो वो रोडवे हो जाता है या फिर तुम्हारा बिड्थ ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है। बिड्थ ऑफ पेवमेंट हमेशा तुम्हारा रोडवे या फिर बिड्थ ऑफ फॉर्मेशन से कम रहता है, या फिर जो भी तुम्हारे कैरेज वे है वो भी तुम्हारा रोडवे से कम रहता है। बेसिकली जो हमारा शोल्डर है वो हम लोग अनडिवाइडेड पेमेंट के दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं, डिवाइडेड पेमेंट के भी दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं कहीं दिए हुए हैं कि हम लोग डिवाइडेड पेमेंट के एक साइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो मान लिए कि डिवाइडेड पेमेंट के एक तरफ भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिगर में देखोगे तो हम डिवाइडेड पेमेंट के दोनों तरफ तुमको दिखा रखा है, तो यही सही मानो। नेक्स्ट है, और बता भी दिए कि तुमको किस बुक में कहाँ पे क्या मिल जाएगा। खन्ना एंड जस्टो का बुक है, स्टैंडर्ड बुक है इसका, तो वहाँ पे पढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा कि जो भी डिवाइडेड पेमेंट है उसके एक तरफ भी हम लोग शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है, दोनों बात तुमको बता दिए। नेक्स्ट है तुम्हारा, द अर्दन शोल्डर शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू कैरी द वेहिकुलर लोड इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो हमारा शोल्डर होता है वो हमारे लिए इमरजेंसी लेन के रूप में भी काम कर सकता है। तो अगर तुम्हारा मान के चलो शोल्डर अगर हम अपने पेमेंट के साथ ही बना रखे हैं, ये तुम्हारा पेमेंट था, इसके बगल में अगर तुम्हारा शोल्डर है, और जैसे हम अपने पेमेंट को डिज़ाइन किए वैसे ही अगर शोल्डर को भी डिज़ाइन कर लेते हैं, भले ही इसका स्लोप थोड़ा सा कम रखें, तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम जो इमरजेंसी में इसको यूज करेंगे, अगर इसका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आसानी से इसको यूज कर लेंगे। दूसरा, अगर इसका लाइफ भी हमारे लिए, अगर इसका डिजाइनिंग एस्पेक्ट अच्छा होगा तो इसका मतलब इसका लाइफ भी अच्छा होगा। लाइफ अच्छा होगा तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारा शोल्डर बने उसके पास भी सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो। अगर नहीं बन पाया, अगर अर्दन शोल्डर भी है, तो उसको भी हम स्ट्रेंथफुल बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यही हमारा शोल्डर है जो कि कंधा है, जो कि बाद में आके हमारे गाड़ी के लिए काम करेगा, इमरजेंसी लेन के लिए हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम्हारा गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गया और यहीं पे अगर बनाना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे तुम खड़े रहोगे, अपने चक्का को खोलते रहोगे, यहाँ पे खड़े होकर चक्का खोलोगे, तब तक इधर से ट्रक वाला आके चक्का खोल के तुम्हारा लेके चला जाएगा। तो बेसिकली हमारे लिए यही जो है इमरजेंसी लेन का काम करता है। हम अपने गाड़ी को साइड में ले आके लगा देते हैं। इवन ट्रक को भी देखते होगे जो कि साइड में लगा के रखता है, वो तुम्हारा शोल्डर होता है रोड के किनारे जो लगाता है। डी ढाबा पे जाके देखना, सब देखे ही होगे। नेक्स्ट है, द मिनिमम शोल्डर विड्थ एज पर IRC इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब कोई बोलेगा कि सर 2.5 मीटर नहीं रखें, अगर हम 3 मीटर रखेंगे तो ये तो अच्छा है सर, और ज़्यादा रोड के बगल में चौड़ा रहेगा तो और अच्छा है सर। तो उसके लिए ये है द मिनिमम। मिनिमम कहने का मतलब है कि इतना तुमको रखना है। IRC बोला तुमको कि 2.5 मीटर रखो, लेकिन कहीं कहीं देखोगे तो 2.5 मीटर रखता है, कहीं कहीं देखो तो 2.5 मीटर नहीं रखता। जैसे शहर में हम अपना यहाँ पे विड्थ ऑफ शोल्डर प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि जगह ही नहीं है। वहाँ पे हमको फुटपाथ भी देना है कि ताकि हमारा वहाँ पे लोग चल सके, तो फुटपाथ भी प्रोवाइड करना है, पेमेंट भी प्रोवाइड करना है, शोल्डर भी प्रोवाइड करना है, जबकि उतना जगह नहीं है क्योंकि रोड के बगल में ही हमारा मार्केट है, रोड के बगल में ही हमारी दुकान है, तो दुकान वाला हटाता नहीं है, तो फिर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जनरली, जैसे हमारा IRC तो बोलने के लिए बोल दिया कि 2.5 मीटर हमको मिनिमम प्रोवाइड करना है, लेकिन करते भी है, नहीं भी करते हैं। कर दिए अच्छी बात, 2.5 मीटर से भी ज़्यादा भी कर दिए तब पर भी अच्छी बात, क्योंकि ये मिनिमम बोला। नेक्स्ट है कि शोल्डर तुम्हारा क्या क्या फंक्शन को सर्व करता है। तो बेसिकली वेट, ये जो है तुम्हारा शोल्डर क्या क्या फंक्शन को सर्व करता है, ये सब कुछ हम बता ही चुके हैं तुम लोगों को। शोल्डर सर्व फॉलोइंग फंक्शन, जो भी शोल्डर है वो ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट इम्पार्ट्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द पेमेंट। अब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसे पेमेंट को इम्पार्ट करते हैं ये बताने का हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज द कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग स्पीड ऑन पेमेंट या फिर ऑफ पेमेंट। ये जो होता है वो तुम्हारे कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है या फिर उसके ऑपरेटिंग स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो ये तुम्हारा ये था तुम्हारा शोल्डर, इधर हमारा रोड का था शोल्डर, और इधर है हमारा पेमेंट, इधर है हमारा पेमेंट। अब क्या हुआ कि हमको कभी पता है कि हमारा व्हीकल क्या हुआ कि किसी टाइम जब हम अपने ट्रैफिक के
कैपेसिटी को या फिर ट्रैफिक फ्लो को या फिर ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रखे थे, और सडन हमको पता है कि हमारे रोड को विड्थ में इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कल बता दिए थे कि डेंसिटी क्या होता है, जाम डेंसिटी क्या होता है। तो हमको पता है कि इस सिचुएशन में हमारे पूरे के पूरे रोड पे जाम आ जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा ट्रैफिक डेंसिटी था वो ट्रैफिक डेंसिटी हमारा 500 व्हीकल था और हमारा जाम डेंसिटी भी 550 व्हीकल है, लेकिन किसी टाइम पीरियड में वो हमारा 560 हो जाता है। तो अगर हमारा शोल्डर अच्छा होगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे हम शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग के टाइम में इस शोल्डर को भी हम अपना ट्रैफिक लेन की तरह यूज कर ले, या फिर अपने विड्थ ऑफ पेमेंट की तरह ही अपना यूज करके इधर से अपनी गाड़ी को पास करा सकते हैं। तो किसी किसी टाइम में ये हमारी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है। कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब कि अगर हमारा ये रोड 550 के लिए बनाया हुआ था तो ये 560 को भी टेक ऑफ कर देता है, मतलब 560 व्हीकल भी हम इससे पास करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ पेमेंट को भी ये इंक्रीज कर देता है। तो जैसे ही कैपेसिटी इंक्रीज किया, हमको पता है कि हमारे पास विड्थ इतना ही था, लेकिन अगर हमारा शोल्डर अच्छा नहीं बना हुआ है या फिर हमारे पास शोल्डर नहीं बना हुआ है तो हम अपने गाड़ी के स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हमको पता है कि हमारे पेमेंट के बगल में हमारा शोल्डर भी है और अच्छा खासा शोल्डर हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ा के चल सकते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर भटके तो इधर जाके हम अपनी गाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसा सोच सकते हो कि ये तुम्हारे कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है, डैट मीन्स तुम्हारे ट्रैफिक फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है, डैट मीन्स तुम्हारे ट्रैफिक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देता है, और तुम्हारे ऑपरेटिंग स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज इन इमरजेंसी एज मोड ऑफ मूवमेंट। इमरजेंसी में इसको हम लोग मोड ऑफ मूवमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखोगे, क्या देखोगे, खुद ब खुद आज तक फील जरूर कर लिए होगे, ये तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट है, ये पेमेंट है, इसके बगल में जो तुम्हारा शोल्डर है ये पूरा रोड जाम है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा रोड जाम है। अब तुम हो टू व्हीलर वाले, इधर से तुम्हारे लिए शोल्डर का जगह खाली है, तो इसी शोल्डर के ऊपर लीक पे तुम अपना गाड़ी को चलाते 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 जा सकते हो। तो ये कभी कभी इमरजेंसी में हमारे लिए मोड ऑफ मूवमेंट का भी काम करते हैं, और ये सारा का सारा प्रैक्टिकल चीज़ है, तुम लोग अभी तक कर चुके होगे, देख चुके होगे, इसलिए आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो एक्ट एज सर्विस लेन फॉर व्हीकल डेट आर डिजेबल्ड। जो गाड़ी पंक्चर हो गया, जो गाड़ी ख़राब हो गया, तो उसके लिए सर्विस लेन का काम करता है। उसके लिए ये जो है सर्विस लेन का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसी लेन पे या फिर यहीं पे यही शोल्डर पे ले जाके हम अपने गाड़ी को लगाते हैं, इसका रिपेयर करते हैं, चक्का खोलते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो इसीलिए ये बोला इट ऑल्सो एक्ट एज सर्विस लेन फॉर व्हीकल डेट आर डिजेबल्ड। डिजेबल्ड व्हीकल हो गया, डेट मीन्स वो पंक्चर हो गया, खराब हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, आगे चलते हैं। बोला कि द सरफेस ऑफ शोल्डर में बी रफर देन द ट्रैफिक लेन। जो भी तुम्हारा शोल्डर का सरफेस होता है उसको हम लोग ट्रैफिक लेन के सरफेस से रफ रखते हैं, सो एज टू डिस्करेज द व्हीकल टू प्ले ओवर इट। प्ले का मतलब होता है, पहले ही चैप्टर में तुमको बताए थे जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करा रहे थे तो प्ले वहाँ पे वर्ड आया था, इसका मतलब होता है मूव। हम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंजीनियर्स हैं, हम ही लोग रोड बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जस्ट वेट, कुछ स्ट्रेट नहीं आ सकता है, चलो चीज़ और सीखते हैं। चलो देखो, ये तुम्हारा पेमेंट था, ये तुम्हारा शोल्डर था, ये तुम्हारा शोल्डर था। जनरली जो हमारा शोल्डर होता है उसके सरफेस को हम लोग रखते हैं रफ़, ताकि रफ़ इसलिए रखते हैं ताकि जो भी हमारा ड्राइवर हो, हम तो इसको इमरजेंसी में यूज कर रहे हैं, इमरजेंसी लेन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कभी कभी जब हमारी ट्रैफिक की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए तो उस टाइम अपने
व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, या फिर इसको तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारा गाड़ी डिजेबल हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मूवमेंट के लिए इस शोल्डर को यूज करते हैं। तो लेकिन डिज़ाइन तो हम लोग जैसे पेमेंट को करेंगे वैसे ही कोशिश करें कि शोल्डर का भी डिज़ाइन हम लोग कर ले, क्योंकि हमको पता है कि इसको हमको इमरजेंसी में यूज करना है। भले ही हम ना यूज करें, हमारे बाद वाला कोई गाड़ी वाला यूज कर ले, लेकिन बेसिकली हम ऐसा कोशिश करते हैं कि इस पर हमारा गाड़ी ना चले। तो गाड़ी ना चले इसका मतलब ये होगा कि ड्राइवर जो है उसको हम डिस्करेज करेंगे, ड्राइवर को बोलेंगे कि भाई तुम उस रोड पे गाड़ी को ना लेके जाओ, ना लेके जाओ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रोड को जो भी इसका सरफेस होता है उसको रफ बना देते हैं, अपने पेमेंट के सरफेस को स्मूथ बनाते हैं और इसके सरफेस को रफ बनाते हैं, ताकि ड्राइवर देखे तो उसको लगे कि अरे ये रोड तो थोड़ा इसमें अनड्यूलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम अपने गाड़ी को ना लेके जाएंगे। अगर लेके जाएंगे वियर एंड टीयर हो जाएगा और फिर हमारा जो गाड़ी का शॉकर है वो टाइम से पहले ही बैठ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने शोल्डर के सरफेस को रफ बना देते हैं, ताकि जो भी हमारा व्हीकल है जो उस पर मूव कर रहा है वो जो उसको यूज करेगा उसको डिस्करेज करे। नेक्स्ट दूसरा उपाय भी हमारे पास दूसरा है कि द कलर ऑफ शोल्डर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेमेंट सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मतलब पेमेंट और तुम्हारा शोल्डर। जो तुम्हारा पेमेंट होता है और जो तुम्हारा शोल्डर होता है, इस दोनों के कलर को भी हम लोग अलग अलग रखते हैं, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये है हमारा पेमेंट और ये है हमारा शोल्डर। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तुम्हारा शोल्डर का कहानी था। तो एक मिनट देखते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कहानी था। कहाँ से स्टार्ट किए थे, अपना क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कर रहे थे। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट था हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन का पूरा ये पार्ट था। फर्स्ट एलिमेंट था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में जो हमको रोड पे दिखता था उसी का लगभग लगभग डिजाइन कर रहे थे। सबसे फर्स्ट था हमारा पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में हमारा था पेवमेंट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है सो जो जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसका हम स्टडी कर लिए। नेक्स्ट था तुम्हारा अनइवननेस, हमको दिखता है। नेक्स्ट था तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, ये भी तुमको दिखता है। नेक्स्ट था तुम्हारा कैम्बर या फिर क्रॉस स्लोप, ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये भी हमको दिखता है, इसका भी स्टडी कर लिए। कैम्बर के बाद मेरा आया कि हम अपने रोड के विड्थ को कितना रखेंगे, तो विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे बोलते हैं। अब उसके बगल में कैरेज वे के बगल में हम लोग कर्व लगा, इस साइड मीडियन लगाते हैं, तो मीडियन का भी या फिर ट्रैफिक सेपरेटर का भी स्टडी कर लिए। अब उसके बाद ट्रैफिक सेपरेटर था, उसके पास हम लोग कर्व लगाते हैं, और इधर अपने शोल्डर या फिर फुटपाथ से भी बचने के लिए या फिर अपने पेमेंट को बचाने के लिए कर्व को लगा देते हैं। कर्व क्या होता है वो भी तुम लोग को दिखा दिए। इसके बाद हमारा शोल्डर आता है, शोल्डर को भी दिखा दिए कि शोल्डर भी हमारा क्या करता है। नेक्स्ट शोल्डर का डायग्राम देख लो, शोल्डर का क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, ये जो होता है तुम्हारा किस टाइप में इसको हम लोग यूज करते हैं, और इसको अपने पेमेंट से डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। आई थिंक ये सारा का सारा पॉइंट तुमको हम बता दिए। एक बार इसका डायग्राम सब लोग देख लो। डायग्राम यहाँ पे होगा। यहाँ पे इसको देखो, सब अच्छा से दिख रहा होगा सबको। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, ये जो है पूरा तुम्हारा इधर जो है ये तुम्हारा पूरा का पूरा शोल्डर है। ये तुम्हारा शोल्डर है। इसके सरफेस को देखो, इसका कलर कुछ अलग है, ये तुम्हारा लाइट कलर है, ये तुम्हारा थोड़ा सा डार्क कलर है। तो ये हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सरफेस भी थोड़ा सा रफ है, इसको रफ हम लोग बनाते हैं इसके सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है पूरा तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा शोल्डर है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा शोल्डर है। और इसको हम लोग पूरे के पूरे रोड के लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ऐसे जो तुम्हारा रोड बढ़ते चला गया, ऐसे हम शोल्डर को प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ये तुम्हारा एक लेन हो गया, ये तुम्हारा एक लेन हो गया यहाँ पे। ये जो हो गया तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर या फिर तुम्हारा मीडियन हो गया, ये तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर या फिर तुम्हारा मीडियन हो गया। यहाँ पे हमारा कर्व नहीं है, तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि जो भी तुम्हारा विड्थ ऑफ पेवमेंट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं 7 मीटर का
जब तुम्हारा अगर रेज्ड कर्व है, विदाउट रेज्ड कर्व है, तो यहाँ पे हमको कर्व कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम इसको स्टडी नहीं किए। ये जो तुम्हारा व्हाइट मार्किंग है, यहाँ पे देखो ये भी तुमको एक टाइप का लेन तुमको दिख रहा है, ये भी तुमको एक टाइप का लेन दिख रहा है, तो ये भी एक लेन हो गया, ये भी एक लेन हो गया। ये तुम्हारा डिवाइडेड कैरिज वे है, ये तुम्हारा डिवाइडेड कैरिज वे है, क्योंकि ये जो हो गया तुम्हारा, ये जो व्हाइट मार्किंग है, ये तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन का काम कर दिया, तो ये तुम्हारा डिवाइडेड कैरिज वे हो गया। ये तुमको शोल्डर तुम लोग को दिख गया। नेक्स्ट है कि इसमें हम ट्रैफिक के मूवमेंट को बता नहीं सकते हैं कि 1 वे है कि 2 वे है, इसमें हमको कोई भी गाड़ी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट एक फिगर देख लो सब लोग, एक बहुत अच्छा फिगर है, इसमें बहुत कुछ हमको दिख जाएगा। या देखो, ये देखो, ये सारा का सारा तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर है या फिर तुम्हारा मीडियन है। यहाँ पे देखो ये जो है पर्टिकुलर, ये जो लेंथ है, ये तुम्हारा शोल्डर का काम कर रहा है, ये तुम्हारा शोल्डर का काम कर रहा है। इधर से देखो गाड़ी एक इधर से इधर आ रहा है, एक व्हीकल तुम्हारा इधर से इधर आ रहा है, और एक व्हीकल तुम्हारा इधर से इधर जा रहा है। लेन भी तुम्हारा 2 है, यहाँ पे देखो एक लेन, एक, और एक जो है तुम्हारा एक लेन ये देखो, यहाँ पे शोल्डर पे तुम्हारा साइकिल वाला चल रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे, हमारा एक जो होता है वो तुम्हारा साइकिल ट्रैक भी होता है। तो कहीं कहीं हम लोग शहर में शोल्डर के ऊपर ही साइकिल ट्रैक बना देते हैं, तो साइकिल ट्रैक को यूज कर लेता है। ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा फ्रंटेज रोड है, ये तुम्हारा जो रोड है, ये तुम्हारा फ्रंटेज रोड है। तो आगे अभी हमारा नेक्स्ट यही है कि रोड मार्जिन्स। तो रोड मार्जिन्स में हम लोग बेसिकली गार्ड रेल को यूज करते हैं, फुटपाथ को यूज करते हैं, ड्राइव वे को यूज करते हैं, साइकिल ट्रैक को यूज करते हैं, बस वे को यूज करते हैं, फ्रंटेज रोड को यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास रोड मार्जिन्स होते हैं जिनको कि हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ तुमको बताएं, क्या क्या बताएं। ये तुम्हारा डिवाइडेड पेमेंट हो गया, ये तुमको पता चल गया कि डिवाइडेड पेमेंट है। ये तुम्हारा मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर है, ये तुम्हारा गाड़ी इधर मूव कर रहा है, एक गाड़ी इधर मूव कर रहा है। लेन कितना है, लेन है हमारे पास देखो 1 लेन, यहाँ से यहाँ 1 लेन, और इधर से इधर रेड नहीं हुआ, ये तुम्हारा 1 लेन और तुम्हारा 1 लेन ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, और मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है और मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, तो इसको बोल देंगे 2 लेन 2 वे। एक लेन ये है, एक लेन ये है, तो 2 लेन, और गाड़ी का मूवमेंट भी 2 तरफ से हो रहा है, क्योंकि लेन के बारे में ट्रैफिक लेन क्या होता है ये भी तुमको बता दिए थे कि एक तरफ से हमारा मूवमेंट होता है, उसको 1 लेन बोल देते हैं। तो इधर मूवमेंट दोनों तरफ से हो रहा है और लेन भी 2 है, तो 2 लेन 2 वे। बगल में जो है ये सारा का सारा जो तुम्हारा, अब इसको देख के हमको समझ में आ गया कि ये जो है ये तुम्हारा गार्ड रेल है। गार्ड रेल इसलिए प्रोवाइड किए हुए है कि ये साइकिल वाला ना हो कि बेचारा इधर से इधर आके ये गिर जाए, साइकिल वाला इधर से इधर गिर जाए, या फिर जो ये 4 व्हीलर वाला है इधर से इधर आके गिर जाए। तो गार्ड रेल भी हम लोग अपने रोड पे लगाते हैं। तो अभी नेक्स्ट गार्ड रेल देखेंगे जो कि एक टाइप का रोड मार्जिन में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ बता दिए। ये तुम्हारा था शोल्डर, ये देखो शोल्डर था तुम्हारा। यहाँ पे देखो ये था तुम्हारा विड्थ ऑफ पेमेंट। यहाँ पे देखो तुमको कर्व भी दिख रहा है, ये तुम्हारा जो आई थिंक फुटपाथ है, फुटपाथ है, ये तुम्हारा शोल्डर है। तो शोल्डर को फुटपाथ से भी तुम्हारा यहाँ पे कर्व जो है बाइफरकेट कर रहा है, यहाँ पे देखो बाइफरकेट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो शोल्डर है, ये तुम्हारा जो ये बस वे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस या फिर कुछ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बनाए हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए या फिर रुकने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा फ्रंटेज रोड है। तो फ्रंटेज रोड और शोल्डर के बीच में भी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन कर्व प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कर्व के बारे में बताया था कि तुम्हारा पेवमेंट और मीडियन के बीच में प्रोवाइड करते हैं, पेवमेंट शोल्डर के बीच में भी, शोल्डर फुटपाथ, शोल्डर आइसलैंड, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक इस फिगर में सब कुछ क्लियर हो गया कि हमारा लेन कितना है, हमारा कितना यहाँ पे बे है, हमारा जो है आई थिंक ट्रैफिक सेपरेटर कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग मार्किंग यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट था तुम्हारा शोल्डर कहाँ पे है, साइकिल ट्रैक क्या है, गार्ड रेल क्या है, फ्रंटेज रोड क्या है। आई थिंक सब कुछ तुमको क्लियर हो गया। ये था तुम्हारा फ्रंटेज रोड। ओके, आगे चले, तुम्हारा कर्व क्या था, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर। चलो यस ठीक सर। है, ओके ओके चलो ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट
चलो ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, आगे चले। यस ओके ओके, चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट था तुम्हारा रोड मार्जिन, जो अभी बात कर रहे थे रोड मार्जिन के लिए, कि हमारा जो भी पेमेंट था, पेमेंट के पास शोल्डर था, शोल्डर के पास कर्व था, और कर्व के बाद जो हम लोग लगाते हैं, या फिर जो भी हमारा शोल्डर है उसके बाद भी हम लोग अपने रोड पे प्रोवाइड करते हैं बहुत कुछ। तो जो भी वेरियस एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम हम लोग दे देते हैं कि हम रोड मार्जिन लगाते हैं। तो रोड मार्जिन में तुम्हारा जो है क्या क्या आता है उसको देख लो। द वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूड इन द रोड मार्जिन्स आर, जो भी रोड मार्जिन में जो भी एलिमेंट हैं वो होते हैं तुम्हारे गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या था ये तुमको हम दिखा दिए कि है, देखो हमारे पास ये था गार्ड रेल। नेक्स्ट है तुम्हारा फुटपाथ। फुटपाथ क्या होता है पता है, ड्राइव वे, ये भी एक वे है। साइकिल ट्रैक दिख रहा था, साइकिल वाला साइकिल चला रहा था। पार्किंग लेन भी प्रोवाइड करते हैं। बस में भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा बस जो जा रहा है यहाँ पे, मान के चलो जो हमारा लोग यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि बस आएगा तो हम इस पर बैठेंगे चले जाएंगे, तो ये तुम्हारा बस भी हो गया। ले बाय भी होता है। फ्रंटेज रोड भी होता है। फ्रंटेज रोड क्या है, जैसे कि इसको समझो। फ्रंटेज रोड हो गया कि तुम्हारा कॉलेज है, इसको इधर बता दे रहे हैं। फ्रंटेज रोड हो गया, एक मिनट को इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं फिर बता देते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, ये था तुम्हारा फ्रंटेज रोड, और नेक्स्ट था तुम्हारा एम्बैंकमेंट स्लोप। ये नीचे है तुम्हारा एम्बैंकमेंट स्लोप। फ्रंटेज रोड क्या होता है ये देख लो। ये तुम्हारा ये था तुम्हारा रोड, ये था तुम्हारा रोड, और ये है तुम्हारा कॉलेज। ये तुम्हारे कॉलेज का गेट है, मान के चलो ये तुम्हारे कॉलेज का गेट है पूरा, ठीक है। इधर साइड से भी तुम्हारा ओपनिंग है, इधर साइड से भी तुम्हारा ओपनिंग है। इसको बना देते हैं ऐसे। इधर साइड से भी गेट है, इधर से ओपन हो जाता है हमेशा, इधर से खोलो अपना घुस जाओ। नेक्स्ट क्या है कि जब तुम कॉलेज के पास देखोगे या फिर किसी रेस्टोरेंट के पास जाके देखो, इवन अपने घर के पास जाके देखो, यहाँ पे भी एक रोड बना हुआ है, कॉलेज के आगे भी एक रोड बना हुआ है। तब जाके इस रोड से तुम्हारा जो नेशनल हाईवे है, चाईबासा टू उड़ीसा वाला नेशनल हाईवे, उससे जाके मिलता है। तो बेसिकली ये जो रोड हम सेल्फ से जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर खुद से जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग फ्रंटेज रोड बोलते हैं। तो ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फ्रंटेज रोड। समझ में आ गया सबको ये फ्रंटेज रोड क्या होता है? यस सर ओके। यस सर बहुत जगह देखोगे कि तुम्हारा ये रोड है, बगल में तुम्हारा होटल है या फिर रेस्टोरेंट है, तो होटल वाला रेस्टोरेंट वाला अपने होटल या फिर रेस्टोरेंट के आगे जो रोड बना के रखता है उसको भी हम लोग बोल देते हैं FR, यानी फ्रंटेज रोड बोल देते हैं, ठीक है। बाद बाकी टाइम के साथ क्या क्या पॉइंट होता है उसको 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके डील करते हुए आगे हम लोग निकल जाएंगे, और हमारा ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे चले जल्दी से, चलो। यस सर ओके, चलो ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग इसको रोड मार्जिन ही बोलते हैं। गार्ड रेल हो गया, फुटपाथ हो गया, ड्राइव वे, साइकिल ट्रैक, पार्किंग लेन, बस लेन, ले बाय, फ्रंटेज रोड, एम्बैंकमेंट स्लोप, ये सब तुम्हारा रोड मार्जिन ही है। फर्स्ट पॉइंट है गार्ड रेल। तो देखो क्या बोला गार्ड रेल के बारे में। गार्ड रेल, दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ शोल्डर, इसको शोल्डर के एज पे प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ, व्हेन अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हिल, हिल नहीं हिल, मतलब जब तुम्हारा कोई ब्रिज पे या फिर तुम किसी पहाड़ वहाड़ पे जाओगे तो देखोगे साइड में तुम्हारा गार्ड रेल रहता है, ताकि व्हीकल जो इधर से उधर ना चला जाए। कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल सो डैट व्हीकल्स आर प्रिवेंट फ्रॉम रनिंग ऑफ द एम्बैंकमेंट, जिससे कि तुम्हारा व्हीकल जो हो वो एम्बैंकमेंट से रन ऑफ नहीं कर जाए, भाग न जाए, भाग के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। स्पेशली व्हेन द हाइट ऑफ हिल इज मोर देन 3 मीटर। हाइट ऑफ हिल भी सही लिखा है, हाइट ऑफ हिल यहाँ पे बोल दिया, या फिर हाइट ऑफ हिल इम्बैंकमेंट यूज कर दिया, तो इसका मतलब हाइट ऑफ हिल बोल दिया। मतलब जो हम लोग इम्बैंकमेंट बनाते हैं तो अपने सॉइल को फिल करते चले जाते हैं। तो अगर तुम्हारा इम्बैंकमेंट 3 मीटर से ज़्यादा है, मतलब जो भी तुम्हारा इम्बैंकमेंट का हाइट है, जो हम लोग रोड बनाते हैं, फर्स्ट टॉपिक में ही तुमको बता दिए थे कि हम अपने इम्बैंकमेंट को कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा इम्बैंकमेंट आया, ये तुम्हारा
लॉन्गिट्यूडनल व्यू बता रहे हैं। ये तुम्हारा एम्बैंकमेंट है, पूरा रोड तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एम्बैंकमेंट है, अगर तुम्हारे ग्राउंड से 3 मीटर ज़्यादा है तो हम इसके साइड में जो है, हम जो है इसके साइड में एक गार्ड रेल भी प्रोवाइड करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 मीटर हो गया इसका हाइट। 3 मीटर कहने का मतलब लगभग 10 फीट के आसपास, 10 फीट तुम्हारे छत का हाइट होता है। तो सोचो अगर छत ऊपर से नीचे कूदेगा, अगर कोई बूढ़ा आदमी, हम लोग कूदेंगे तो मान के चलो अभी बच जाएंगे, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी गिर गया गाड़ी लेके तो वो डैमेज हो सकता है, गाड़ी भी डैमेज होगा, वो भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग गार्ड रेल को लगाते हैं। तो बोल दिया गार्ड रेल को हम लोग शोल्डर के बगल में प्रोवाइड करते हैं। शोल्डर क्या था, अगर शोल्डर नहीं है तो फिर हम अपने पेमेंट के बगल में ही प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि जनरली ब्रिज उरिज पे होता है। हमारा शोल्डर ही नहीं रहता है, वो तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट ही रहता है, तो हम वहाँ पे अपना गार्ड रेल को लगा देते हैं। या फिर फ्लाई ओवर में जगह कम रहता है, अब जगह अगर ज़्यादा हो जाए तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? कल सब डिस्कस कर दिए थे। तो बोला गार्ड रेल के बारे में, दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ शोल्डर व्हेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ fill so that the vehicle are prevented from running off the embankment, especially when the height of fill is more than 3 मीटर। ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा फुटपाथ और साइड वॉक। ये सबको पता है फुटपाथ साइड वॉक क्या बताएं इसमें, क्या बोला? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ फैसिलिटी टू पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोग चलते हैं, टू वॉक अलॉन्ग द रोड वे, फुटपाथ आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में इसको हम लोग फुटपाथ को प्रोवाइड करते हैं। वेयर द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज कंपेरेटिवली मोर, जहाँ पे पैदल चलने वाले संख्या ज़्यादा रहते हैं। इट्स मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 1.5 मीटर, मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 1.5 मीटर एंड डिजायरेबल मिनिमम विड्थ इज 2 मीटर। डिजायरेबल है हमारा 2 मीटर, लेकिन मिनिमम हमको 1.5 मीटर प्रोवाइड करना ही करना है। कोई बोलेगा कि सर हमारे यहाँ तो फुटपाथ नहीं है हमारे शहर में, या फिर साइड वॉक नहीं है, वो तो लोग रोड पे ही चलते हैं, तो चलो क्या फर्क पड़ता है, मेरा जो बनाया या फिर उसको जगह ही नहीं मिलेगा तो कहाँ बनाएगा बेचारा। IRC बोल दिया 2 मीटर डिजायरेबल रखना है, और 2 मीटर अगर नहीं रखते हैं तो 1.5 मीटर तो मिनिमम हमको देना ही है, लेकिन अब नहीं है, जगह ही नहीं है, तो कैसे दे देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ क्रॉस स्लोप ऑफ 2.5% to 3% एंड इज गिवन कंपेरेटिवली स्मूथर सरफेस द पेमेंट। ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, स्मूथर सरफेस, ठीक है, स्मूथर सरफेस कुछ होगा यहाँ पे, टू द पेमेंट। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ क्रॉस स्लोप ऑफ 2.5% 3%। याद रखना कि हम लोग शोल्डर में भी ऐसा ही 3% या फिर 5% मैक्सिमम रखते थे। फुटपाथ में भी, अब जहाँ पे शोल्डर नहीं है, अगर मान के चलो फुटपाथ ही है, तो वहाँ पे भी हम लोग अपने क्रॉस स्लोप को, फुटपाथ के क्रॉस स्लोप को 2.5% और 3% रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि जो भी हमारा यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अगर बारिश का पानी हुआ तो फुटपाथ या फिर साइड वॉक पे ही हमारा जमा हो जाए, क्योंकि ये भी सीव करते 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 हमारा जो है वो पेमेंट के सबग्रेड के पास चला जाएगा, उसको स्वेल और श्रिंक करा देगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर 2.5% to 3% रखते हैं। तो ये सब पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है कि फुटपाथ होता है क्या, तो हाँ होता है। गार्ड रेल होता है क्या, ये होता है। ये सब हमारे रोड मार्जिन का पार्ट है, तो इसको याद रखना, अगर हो पाता है, रख पाते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्राइव वे। ये सारा का सारा ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्राइव वे, साइकिल ट्रैक। अब इसमें क्या बताया, साइकिल चल रहा है यही बताना है। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्राइव वे। ड्राइव वे इट कनेक्ट्स द हाईवे विथ लोकल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक सर्विस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट etc। ये तुम्हारा एक ड्राइव वे बना हुआ रहता है, ताकि जैसे कि हमको पेट्रोल पंप पे जाना है, या फिर हमको रेस्टोरेंट पे जाना है, या फिर हमको किसी पंचर वाले की दुकान पे जाना है, तो वहाँ पे एक ड्राइव वे रहता है। ड्राइव वे बनाना रहता है, लेकिन बनाते हैं क्या, कुछ नहीं बनाते हैं, माटी भर देते हैं, वो पंचर वाला अपना माटी भर देगा, या फिर जो भी तुम्हारा फ्यूल स्टेशन वाला है वो भी अपना माटी भर के ही काम चलाएगा। जब पैसा हो जाएगा तब पेवर ब्लॉक अपना कुछ कुछ लगा देगा। रेस्टोरेंट वाला भी ऐसे ही अपना चलाते रहता है, रोड पे ही रेस्टोरेंट खोल देता है, क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया में। नेक्स्ट है तुम्हारा साइकिल ट्रैक। तो इसमें क्या बताया, साइकिल चल रहा है। दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरिया फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ साइकिल ट्रैफिक। लेकिन साइकिल वाला को भी जगह नहीं मिलता, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला ठोक देता है। तो साइकिल ट्रैक सब नाम का है, ये बना देना वो बना देना, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है द मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड इज, देखो 2 मीटर, इसके लिए भी बता दिया कि 2 मीटर का हमको साइकिल ट्रैक दे देना है। यहाँ पे हमारे पास जो मेन काम है कि हमारा व्हीकल कोलाइड ना करे, उसके लिए ट्रैफिक सेपरेटर के लिए तो जगह ही नहीं है। इसके लिए हम व्हाइट मार्किंग कर लेते हैं। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा रोड बना देंगे उतना ज़्यादा हमको पैसा लगेगा, और जितना ये सब रोड मार्जिन का यूज कर देंगे, रोड मार्जिन ये सब यूज मतलब इसमें और 4 चांद लगा देना
चार चांद लगा देंगे, साइकिल वाले के लिए अलग बना देंगे, तो ये और हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करते चला जाएगा, जबकि उतना पैसा हमारा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो देता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इतना में तो 5 किलोमीटर और रोड बन जाएगा, इधर 2 मीटर और बढ़ाते जाना है हमको, साइकिल वाले के लिए क्या फर्क पड़ता है, 2 4 10 को मर गया तो साइकिल पे तो गरीब आदमी चलता है, तो उसको इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा IRC सब कुछ बोल के गया है, क्योंकि IRC का काम ही यही है कि उसको सब कुछ अच्छे से सोच समझ के देना। तो साइकिल वाले के लिए भी देखे चला गया कि 2 मीटर साइकिल ट्रैक हमको प्रोवाइड करना है। एंड बोला क्या, द मिनिमम विड्थ इज required is 2 meter for cycle track and it can increase by 1 meter by each additional cycle lane। अगर तुम्हारा 1 मीटर इसमें और इंक्रीज करते जाना है, अगर तुम्हारे क्या बोला यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, द मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 2 मीटर फॉर साइकिल ट्रैक एंड इट कैन बी इंक्रीज बाई 1 मीटर, इसको 1 मीटर और बढ़ा देंगे बाई ईच एडिशनल साइकिल लेंथ, पता नहीं है क्या बोला, ठीक है। तो ध्यान रखो कि हम लोग जनरली 2 मीटर से 3 मीटर तक अपने साइकिल ट्रैक को बनाते हैं। हमारा IRC बोला कि साइकिल ट्रैक जो है वो 2 to 3 मीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेफ मूवमेंट ऑफ हमारा साइकिल ट्रैफिक या फिर जो भी साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए। नेक्स्ट है पार्किंग लेन। पार्किंग लेन भी हम लोग गाड़ी को पार्क करने के लिए अपना यूज करेंगे। इसके लिए भी हमको अपना कुछ ना कुछ पार्किंग का बिर्थ अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारा IRC बोला होगा इतना बिर्थ प्रोवाइड करो, लेकिन कुछ हो तब ना। तो ये सब ऐसे ही पॉइंट है, इसको देखते चलो। यस, पार्किंग लेन दीज आर प्रोवाइडेड इन अर्बन रोड्स टू अलाउ कर्ब पार्क। पार्किंग लेन दीज आर प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड्स, ये शहर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गांव में तो हमारे पास घर है, अपने गाड़ी को घर में लगाएंगे, रोड पे क्यों लगाएंगे। और गांव में तो मेरे रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों लगाएंगे, गाँव में ही सब कुछ है। नेक्स्ट है तुम्हारे दीज आर प्रोवाइडेड ऑन अर्बन रोड टू अलाउ कर पार्क। कर पार्क के लिए हम लोग रोड पार्किंग लेन को, कर पार्क जो होता है तुम्हारा क्या होता है वो तुमको दिखा दिए। कर पार्क की तुम जब रोड पे चलोगे, कहीं अच्छा सिटी है तो जाओगे तो देखोगे ये तुम्हारा पूरा का पूरा विड्थ ऑफ पेमेंट है। तो विड्थ ऑफ पेमेंट के पास ही तुम्हारा जो ट्रैफिक सेपरेटर होता है या फिर मीडियन होता है, इसी को बहुत जगह तुमको पार्किंग लेन के रूप में यूज कर लेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन पे भी, शहर में जनरली देखोगे तो इधर से तुम्हारे गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, इधर से मूवमेंट हो रहा है, इधर से तुम्हारे गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, इधर से तुम्हारे गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो ट्रैफिक सेपरेटर है या फिर मीडियन है, इस पर भी हम लोग अपने गाड़ी को पार्किंग लेन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली पार्किंग लेन यानी हमको गाड़ी जो लगाना है उसके लिए हमको पार्किंग लेन बनाना पड़ता होगा। IRC कुछ ना कुछ इसका वैल्यू दे दिया, हम पहले ही बोल दिए थे कि सब कुछ में IRC अपना टांग अड़ा देगा, क्योंकि वही गवर्निंग बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है। तो वो हमको बता दिया कि 3 मीटर हमको इसका मिनिमम विड्थ प्रोवाइड करना है। बस बे इट मे बी प्रोवाइडेड बाय रिसीडिंग द कर्व टू अवॉइड द conflict with the moving traffic and must be located at least 7 मीटर away from the intersection। बस बे यहाँ जहाँ पे कि हम अपने व्हीकल को या फिर सामान को उतारते हैं या फिर जो भी पैसेंजर होता है उसको चढ़ाते हैं, ये बोला कि तुम्हारा जो भी इंटरसेक्शन है उससे 75 मीटर दूर तुमको बनाना है। मतलब जो भी इंटरसेक्शन कहने का मतलब जो भी तुम्हारा यहाँ पे मान के चलो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। तो देखो सर यहाँ पे क्या है, इधर से एक व्हीकल जाएगा, इधर से एक व्हीकल जाएगा, फिर हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा इधर से निकल जाए, हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारे यहाँ से जाके लेफ्ट टर्न लेके इस डायरेक्शन में चल जाए, या फिर हो सकता है इस व्हीकल को यहाँ पे आना हो तो ये राइट टर्न लेके तुम्हारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर है कि तुम्हारा हो सकता है कि यहाँ से एक व्हीकल मूव करे, यहाँ से ये व्हीकल तुम्हारा मूव करे, तो हो सकता है कि ये यहाँ से स्ट्रेट आ जाए, यहाँ से स्ट्रेट आ जाए बेचारा। हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा लेफ्ट टर्न कर ले, या फिर हो सकता है इस व्हीकल को इधर जाना हो तो ये व्हीकल तुम्हारा यहाँ से राइट टर्न लेगा और फिर इस वाले लेन में आके अपना चलाते चला जाएगा। फिर हो सकता है तुम्हारा यहाँ से एक व्हीकल स्टार्ट हो, यहाँ से एक व्हीकल आए, हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रेट चला जाए, हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा लेफ्ट टर्न ले ले, राइट टर्न ले ले, इधर आ जाए, और हो सकता है ये व्हीकल तुम्हारा यहाँ से ऐसे मूव करके इधर भी आ सकता है। तो ये जो पूरा सेक्शन बना, ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा यहाँ पे सेक्शन बना, इसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो बोला क्या कि जो भी तुम्हारा बस में रहता है
इस बस वे को हम लोग 75 मीटर अवे फ्रॉम इंटरसेक्शन हमको प्रोवाइड करना है। मतलब अगर हमको इधर बस वे बनाना है, मतलब जहाँ से जो भी पैसेंजर है वो बोट वेट करते रहते हैं बस का, तो उसका जो भी इंटरसेक्शन है उससे दूरी 75 मीटर होना चाहिए। यही हमारा एक IRC हमको वैल्यू दे दिया बस वे के लिए। तो यही वैल्यू हमसे पूछ देगा। अब ये नहीं पूछेगा कि बस वे क्या करता है। बस वे जो भी तुम्हारा पैसेंजर है उसको इधर से उधर मूव कराता है, या फिर उसको कैरी करता है, या फिर जो भी तुम्हारा सामान है उसको कैरी करता है। कभी कभी गाड़ी भी तुम्हारा बस ही कैरी कर देता है। नेक्स्ट है तुम्हारा IRC हमको बोला कि जो भी तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब इंटरसेक्शन बता दिए कि जहाँ पे बहुत सारा व्हीकल का कन्फ्लिक्टिंग का पॉइंट हो, या फिर बहुत सारे व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करे, या फिर बहुत सारे व्हीकल लेफ्ट टर्न करे, राइट टर्न करे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमको पूरा का पूरा यही सब पढ़ना है। वहाँ पे रोटरी डिजाइन करना है। यहाँ पे हम रोटरी बनाएंगे, रोटरी का डिजाइन करेंगे, तो वो आगे का कंसेप्ट है, उसको आगे देखेंगे। मेन है हमारा IRC बोला कि जो भी तुम्हारा बस वे है उसको 75 मीटर दूर अपने इंटरसेक्शन से हमको बनाना है। तो आई थिंक लगभग अब एक क्लास और लगेगा, उसके बाद हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये क्लास में हमारा खत्म होकर हमारा साइड डिस्टेंस एलिमेंट चालू हो जाएगा। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट या फिर कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, यस सर। चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। कोई बताओगे फ्रंटेज रोड क्या होता है? नेक्स्ट इसके बाद ले बाई आया होगा, फिर फ्रंटेज रोड आया होगा। देख लो सब, टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है तो देख लो सब, यही सब कुछ वैल्यू है। नेक्स्ट है तुम्हारा रोडवे या फिर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, तो ये भी तुमको बता दिए हैं। ये देखो सब, रोडवे या फिर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, इसमें वही होगा। देखो, इट इज द सम ऑफ विड्थ ऑफ पेवमेंट, यानी जो भी तुम्हारा कैरेज वे होता है उसका विड्थ, इंक्लूडिंग सेपरेटर, अगर तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर कुछ हो, एंड द शोल्डर, जब तुम्हारा शोल्डर, दोनों तरफ का शोल्डर, तुम्हारा पूरा का पूरा पेवमेंट डिवाइडेड हो अनडिवाइडेड हो, सबको जब सम कर देते थे तो वही मेरा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या फिर रोडवे कहलाता था। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फ्रंटेज रोड क्या था बता दिए थे। These are provided to give access to the property along the highway to control the access of the expressway या फिर रोडवे। एम्बैंकमेंट स्लोप कुछ होता है, सब देख लेना। ओके यस सर।